नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के बभनी ग्राम सभा में, जहां लोक आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जी हां, आज के तकनीकी युग में जहां लोग भौतिक संसाधनों पर अधिक भरोसा रखते हैं, वहीं इस गांव के लोग आज भी ईश्वर और प्रकृति के मध्य संतुलन को बनाए रखने के लिए सदियों पुरानी परंपरा का पालन कर रहे हैं। परंपरा और प्रकृति का संवाद। बभनी ग्राम सभा के लोग मानते हैं कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जब इंद्रदेव की कृपा नहीं बरसती और फसलें सूखने लगती हैं, तो इसका कारण ईश्वर की नाराजगी हो सकती है। इसी भावना से प्रेरित होकर यहाँ के ग्रामीणों ने एक विशेष आध्यात्मिक प्रयास शुरू किया है, जहां 1.25 बेल पत्रों पर श्री राम नाम लिख करके उन्हें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने का यह आयोजन न केवल धार्मिक भगवान भावना से ओतप्रोत है, बल्कि यह प्रकृति और परमात्मा के प्रति आभार और सम्मान का प्रतीक भी है। विश्वास की विरासत। यह परंपरा कोई नई नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब जब क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ा या किसानों की मेहनत बर्बाद हुई, तब तब गांव के लोग एकजुट होकर यही अनुष्ठान करते आए हैं। इनका विश्वास है कि जब भोलेनाथ को 1.25 बेल पत्रों पर राम नाम अर्पित किया जाता है, तो वे प्रसन्न होकर वर्षा के रूप में कृपा बरसाते हैं। श्रद्धा की स्याही से अंकित भक्ति। बभनी गांव में इस समय एक आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। बेल पत्र के पेड़ों की लकड़ी से बनी कलम और चंदन की स्याही से ग्रामीण जन श्री राम नाम बेल पत्रों पर लिख रहे हैं। छोटे बड़े, युवा बुजुर्ग और बच्चे सभी एक पंक्ति में बैठकर इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। यह दृश्य न केवल भक्ति का प्रतीक है, जबकि सामाजिक एकता और समर्पण का उदाहरण भी है। गांववासियों की आवाज है कि जब सागर न्यूज टीम मौके पर पहुंची, तो वहां मौजूद ग्रामीणों में से भारत यादव, अशोक चौधरी, जितेंद्र पांडे, बबलू तिवारी, हरीश पांडे, अनुराग पांडे, त्र्यंबक पांडे, राजेश्वर तिवारी, दीपू पांडे, धर्मेंद्र पांडे, अतुल पांडे, नागेंद्र पांडे, रिंकू दुबे, लल्लन दुबे, शशांक पांडे, राम नरेश यादव, राम नारायण यादव, राम सेवक अग्रहरी, पप्पू तिवारी, पारस प्रसाद, निजामुद्दीन, दुर्गा यादव, रामलाल विश्वकर्मा, अकलू, जगदीश चौधरी, राजू चौधरी सहित समस्त ग्रामवासी सक्रिय रूप से मौजूद रहे। वहीं जय जवान संस्थान के पंडित अश्विनी कुमार पांडे ने बताया कि यह अनुष्ठान केवल वर्षा के लिए नहीं, बल्कि विश्व कल्याण के उद्देश्य से हो रहा है। जब हम ईश्वर का नाम श्रद्धा से लेते हैं, तो न केवल प्रकृति संतुलित होती है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव बना रहता है। हमारे पूर्वजों की यही परंपरा रही है और हम इसे आगे भी जीवित रखेंगे। ये आस्था की शक्ति का प्रमाण है। बारिश की आशा, आस्था की शक्ति। जहां एक और मौसम वैज्ञानिक मॉडल और राडार से वर्षा को अनुमान लगाने में लगे हैं, वहीं बभनी गांव के लोग ये भक्ति, श्रद्धा और परंपरा के माध्यम से इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आयोजन न सिर्फ धार्मिक, बल्कि सामाजिक जागरूकता और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना का जीवंत उदाहरण है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस समय बभनी ग्राम सभा में और जानते हैं वहां के लोगों में से क्या कहते हैं लोग, किस तरह का यह कार्यक्रम जारी है। शुभ नाम आपका? अश्विनी कुमार पांडे, झिंकू बाबा। ये भीड़ लगी हुई है, एक देख रहे हैं टेंट लगा करके आप लोग बागीचे में,
कुछ पत्तों पर लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या इस पत्ते पर हमारे जो लोग बुजुर्ग थे, जो बारिश का अभाव होता था तो इस बेल पर राम राम का नाम लिख करके शिव जी का शाम को पार्थिव बनाया जाता है। पार्थिव का पूजा करने के बाद आरती होती है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है और इसका 1.25 लाख नियमतः इसका नियम है। वो कितने दिन में आप लोग 1.25 लाख पूरा कर देंगे? हम लोग यही आशा करते हैं कि 9 दिन में 1.25 लाख बेलपत्र लिखकर पूरा कर देंगे। उसके बाद हवन होगा। हवन के बाद रोहिणी नदी पर हम लोग गाजे बाजे के साथ उस बेलपत्र लिखने जो लिखा जाता है उसको विसर्जित करते हैं। उसमें हजारों लोग की संख्या में गाड़ी घोड़ा लेकर सब लोग जाते हैं और हम लोग का विश्वास है कि शंकर जी भोलेनाथ हम सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण करेंगे और सभी जन कल्याण, सभी लोग जो भी है मनुष्य हैं सब शांति प्रदान होगा। बगल के पिपरहिया के ग्राम प्रधान शिवनाथ जी के वो भी बेलपत्र यहाँ लाकर खुद पहुंचाते हैं। परसा मलिक से आता है, मरजादपुर से बेलपत्र आता है, अहिरौली से आता है। इस तरह से जो भी नगर वासियाँ हैं अगल बगल सब लोग यहाँ पर अब जो भी अपना रक्षा होता है वह सब दान में यहाँ अर्पित करते हैं और आते जाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्याम कवल यादव। ये हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों, जब यहाँ बारिश नहीं होती थी तो सब लोग, जितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, सब लोग संगठित होकर के इंद्र को मनाने के लिए बेलपत्ती तोड़ करके पूजन बारिश के लिए जो है करते हैं। इंद्र से मनौती करते हैं कि यह मनोकामना पूरी हो और होता भी है। ऐसा वर्षों से यह चला आ रहा है। यह विश्व के कल्याण के लिए हम लोग यहाँ संगठित होकर बेलपत्र चढ़ाने का काम करते हैं। आपके यहाँ कितना बेलपत्र लिखा जाता है? उस पर क्या लिखा जाता है? कम से कम 1.25 लाख श्री राम नाम का पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण होता है। देखिए यहाँ सब यह सब कार्यक्रम चल रहा है। जब तक 1.25 लाख पूरा नहीं हो पाएगा तब तक ये चलता ही रहेगा। इस समय तक लगभग कितने बेलपत्र लिखे जा चुके हैं? एक अंदाज 40 लगभग 40,000 40,000 अब तक लिखे जा चुके हैं। खबरों के लिए बस इतना, फिर नया अपडेट लेकर होंगे हम हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए सागर न्यूज से राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।